अभी ये देखो, जैसे काली है, काली का इशारा करना है तो ऐसे बाल, बाल का इशारा करने का, तो मतलब ये काला कलर का पत्ता, समझ गए? हर्षद भाई, अरे राजेश भाई आओ। ये क्या सिखा रहे हैं हम बच्चों को? डैडी, हर्षद अंकल हमें ताश की गेम में कैसे ट्रिक करें वो सिखा रहे हैं। अब दोनों बाहर जाओ, आउट। ओ उई सॉरी सर। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके अर्जुन। एटलीस्ट कोई तो हंस रहा है इस दुनिया में। बच्चों के सताए हुए माँ बाप तो सिर्फ हाय हाय ही कर रहे हैं। हाय, तुम्हारी शादी हो गई? नो सर। मत करना। नहीं, मम्मी डैडी, मम्मी डैडी। क्या हुआ? डरावना सपना देखा क्या? हाँ मम्मी, बहुत बुरा सपना देखा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाप रे, सब लोग चिल्लाए तो पता ही नहीं चला किसको क्या सपना है। अरे तुम ब्रेव बच्चे हो, डर को तुमसे डर लगता है, तुम कह रहे हो कि तुम्हें डर लग रहा है। नो डैडी, सच में मुझे बहुत डर लग रहा। आपको पता है सपने में क्या हुआ? नो। जोशीपुरा अंकल। हाँ? जोशीपुरा अंकल, वो क्या? भाग! भाग सकता है तो भाग, नहीं भाग पाएगा क्योंकि मैंने तुझ पर ट्रेडमिल जादू किया है। तूने बाग से फूल तोड़ने का रूल तोड़ा है और रूल तोड़ने वाले को ये राक्षस दक्षेश जोशीपुरा कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू ओके, काम डाउन। ये रियल लाइफ का राक्षस जोशीपुरा बच्चों को सपने में भी राक्षस बन के डराने लगा। उसको तो मैं ना। अथर्वा बेटा, तुम ना एक काम करो, तुम हनुमान चालीसा पढ़ो। हाँ, उससे सारा डर दूर हो जाएगा। एब्सोल्युटली। अथर्वा, दादी ने तुम्हें सिखाया ना हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब ऐसा हनुमान चालीसा बोलते हुए सो जाओ। ये जो भूत प्रेत पिशाच वैम्पायर्स होते हैं ना, सब डर के भाग जाएंगे, है ना? चलो, बहुत अच्छी नींद आएगी, जाओ। आई नो डैडी, बट मैं वहां नहीं, मैं आप दोनों के बीच में सोऊंगा। अथर्वा बेटा, अभी मम्मी डैडी के बीच में सोने के लिए थोड़े बड़े हो गए हो ना। नो मम्मी, प्लीज प्लीज। ठीक है, थैंक यू। आज उंगलियां क्या दिखा रहे हो? ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास? गुड नाइट सखी। सो जा बेटा, हमारी नींद हराम कर। मम्मा। अब जोक। ये गधा सारी रात ऐसे दुलत्तियां मारता रहेगा और मेरी वजह से इसको भी ठीक से नींद नहीं आएगी। मैं इसके बेड पे जाके सो जाता हूँ, हम दोनों में से कम एक तो चैन से सोए। क्या हुआ राजेश भाई, ये सुबह सुबह अपनी पीठ क्यों पीट रहे हैं? क्योंकि जिस राक्षस को पीटना चाहता हूँ ना, उसको तो पीट नहीं सकता ना। राक्षस? कौन है वो नामुराद राक्षस? मुझे बताइए, आप नहीं पीट सकते तो मैं तो पीट ही सकता हूँ। कल रात को अथर्व के सपने में आया था वो राक्षस। अभी
अभी मेरे सामने खड़ा है। कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे आईने में देखिए ना, दिख जाएगा। राजेश भाई, व्हाट डू यू मीन? आपका कहने का मतलब है कि वो राक्षस मैं हूँ? हाँ, कल रात आप राक्षस बन के अथर्व के सपने में आए थे, उसको डराया धमकाया, जिसकी वजह से अथर्व ने मेरे और वंदना के बीच में सोने की जिद की। बाद में वो तो चैन की नींद सो गया, लेकिन मेरी नींद बर्बाद की उसने। सब आपका किया था। खबरदार आज के बाद अथर्व के सपने में आए तो। राजेश भाई, ये क्या बिना सर पैर वाली बातें कर रहे हैं आप? किसी के सपने में आना ना आना ये मेरे वश में है। अगर आप दिन भर अपना ये डरावना चेहरा बच्चों को नहीं दिखाओ ना, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, ऐसा भी ना बोलो, तो मेरी गारंटी आप बच्चों के सपनों में नहीं आओगे। राजेश भाई, आप एक असभ्य, अनैतिक और अव्यवहारिक इंसान तो थे ही, अब बेहुदा और बदतमीज भी हो गए। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करता। और किस एंगल से मैं आपको राक्षस दिखता हूँ? ओह, गुड मॉर्निंग ब्रो, कैसी रही कल की रात? अपना प्लान सक्सेस हुआ कि नहीं? प्लान तो सक्सेस हुआ, बट अभी भी एक टेंशन है। बोल ना ब्रो, तेरी टेंशन दूर करने के लिए तो इस दुनिया में आया हूँ मैं। लंबी लंबी मत फेंका, और कल रात जो मैंने किया वो आज रात तू कर। बट वाई ब्रो? क्योंकि अगर मैं अकेला करूंगा ना तो लोगों को मुझ पे डाउट हो जाएगा, लेकिन अगर हम दोनों करेंगे तो एक नॉर्मल बात हो जाएगी कि दोनों बच्चों को रात को डरावने सपने आते हैं और वो अपने दोनों पेरेंट्स के बीच में सोने की जिद करते हैं। ओके ब्रो, आई विल डू इट। दोस्ती की ये निभानी तो पड़ेगी। तू सलमान खान के डायलॉग ना मेरे लिए छोड़ दे, तो कोई और हीरो पकड़ ले। टाइगर श्रॉफ? हीरोपंती। क्या करूं, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। क्या हो गया? पापा बहुत डर लग रहा है, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। आज मैं आप दोनों के बीच में ही सोऊंगा। क्या बीच में सोऊंगा? बीच में सोऊंगा क्या? घेल सप्पी लोगों जैसी बात करता है तू। हर्षद अग्रवाल का बेटा है तू, हर्षद अग्रवाल का। इसे स्टॉक मार्केट के सारे बिग बुल डरते हैं। पापा आपसे डरते हैं, मुझसे नहीं। डरावना सपना मैंने देखा, आपने नहीं। और आज मैं आप दोनों के बीच में ही सोऊंगा। ये उल्टी हाथ कर दूंगा ना। हेलो, जा अपने बेड पे जाके सो। चलो। और तेरे को नींद नहीं आ रही ना है, तो पैसे की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, मन ही मन, जैसे मैं रोज गिन के सोता हूँ। हाँ बेटा, जब तेरे पापा पैसों की उल्टी गिनती करते हैं ना तो मुझे भी नींद आ जाती। जा तू भी उल्टी गिनती कर। हाँ? चल जा जाके सो जा। आ जाता है यार, सोने नहीं देता। और सुन, करोड़पति का बेटा है तू, 1 करोड़ से शुरू कर। 1 करोड़, फिर 1,99,99,999 रुपए। अथर्व ब्रो, आज एक बात समझ आई कि एक फॉर्मूला हर जगह सक्सेसफुल नहीं होता। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे प्लीज मत खिलाओ, प्लीज मुझे मत खिलाओ, मुझे नहीं खाना। सखी, प्लीज 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 मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, प्लीज मुझे मत खिलाओ। ओके, काम डाउन अथर्व, काम डाउन। कल राक्षस बन के डरा रहा था, आज क्या बन के आया था? क्या खिला रहा था? रूल्स मतलब रूल्स फूल्स वाला? नहीं डैडी, जोशीपुर अंकल नहीं, मुनमुन दीदी थी। हैं? नहीं मेरी बनाई हुई कद्दू की सब्जी कोई नहीं खाता। आज तू फंसा है, तुझे खानी ही पड़ेगी। मैं नहीं खा पाऊंगा। कैसे नहीं खाएगा? देखती हूँ कैसे नहीं खाएगा। खा खा। मैं नहीं खा सकता, प्लीज। मैं खाऊंगा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, प्लीज। नहीं खाएगा ना तो भी बेहोश हो जाएगा। मेरे अंदर खा खा के खा। नहीं, मैं नहीं खा सकता। खा भी। खिलाओ। खिलाओ।
इस झालर को कद्दू खिलाओ, क्योंकि मैंने कद्दू कटलेट कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। अगर लोग कद्दू नहीं खाएंगे तो शेयर्स के भाव कैसे बढ़ेंगे? खिलाओ, खा झालर, कद्दू खा, खिलाओ इसे, आओ खिलाओ। क्वाइट। अरे पापा, ये डक्कू भाई का मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो मुनमुन दीदी कितनी प्यारी है और हर्षद भाई कितना प्यार करते हैं तुझसे। हाँ चलो बेटा, गुड बॉय की तरह जाओ अपने बेड पे। चलो। मैं सोऊंगा लेकिन आप दोनों के बीच में। अरे ये क्या बात हुई? वही सेम कल वाली बात हुई। ऐसे थोड़ी ना होता है अथर्वा, अब रोज रोज थोड़ी ना यहाँ सोने दे सकते। कल पहली बार डरे थे इसलिए सोने देते। जाओ बेड पे जाओ। मम्मी को बताओ ना, मैं अकेले नहीं सो पाऊंगा। प्लीज प्लीज डैडी। अच्छा। अरे लेकिन नहीं ठीक है, इट्स अ टेम्परेरी फेज, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। चलो। हाँ मम्मी, इट्स अ टेम्परेरी फेज। ओ उई सॉरी सर। नहीं इट्स ओके अर्जुन। एटलीस्ट कोई तो हंस रहा है इस दुनिया में। बच्चों के सताए हुए माँ बाप तो सिर्फ हाय हाय ही कर रहे हैं। हाय। तुम्हारी शादी हो गई? नो सर। मत करना, और अगर की तो फिर बच्चे पैदा मत करना। और अगर बच्चे पैदा किए ना तो उनको अपने इस रिसोर्ट में मत लेके आना, और अगर लाओगे ना तो अलग रूम में सुलाना उन्हें। कितना भी रोए, तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच में सोने मत देना। क्यों सर? क्योंकि अगर सोने दोगे ना तो यहाँ मेरी जगह तुम लेटे रहोगे और कोई करण अर्जुन की पीठ पर गरम तवे जैसी पोटली रख रहा होगा, और तुम मेरी तरह हाय हाय कर रहे होगे, और वो करण सेम वैसी हंस रहा होगा जैसे तुम हंस रहे हो अर्जुन। जी सर। मेरी ये पुरानी ट्रिक है तेरे सीक्रेट आउट करवाने की। चल बोल, क्या चालू है तेरा 2 दिन से? हाँ रुको बोल। मैंने बता तो दिया, मुझे सच में डरावने सपने आ रहे थे। अच्छा, ये सच नहीं है अथर्व, सच बोल। जल्दी बता फिर। बोल नहीं करूंगी। हाँ बता। ओके। विद्युत ने मम्मी और ज्योति आंटी की बातें सुनी थी। जानती है ज्योति भाभी, जब से रिजॉर्ट में आए ना तब से ठीक से नींद ही नहीं हो पाई है, और उसकी वजह से बैक में पेन शुरू हो गया और कमर अकड़ गई है मेरी। क्यों? राजेश भैया ठीक से सोने नहीं देते पूरी रात? जिस ढंग से आप पूछ रही हैं उस ढंग से तो नहीं, पर हाँ वजह राज ही है। मतलब ये कि राज जो है ना उनको फैल के सोने की आदत है। मतलब हाथ कहीं होंगे, पैर कहीं होंगे। हम घर पे तो किंग साइज का बेड है, और ये रिजॉर्ट वाला बेड क्वीन साइज का है, तो छोटा पड़ता है। और राज कंफर्टेबली सोए, इसके लिए मैं जो हूँ एक कोने में ऐसे सिमट के सोती हूँ, और उसी की वजह से मेरे कमर में ना बहुत पेन शुरू हो गया है। Oh my God, ये बात अथर्वा ब्रो को बतानी पड़ेगी। विद्युत ने जब मुझे मम्मी के बैक पेन के बारे में बताया तो मैंने सपने में डरने का नाटक किया ताकि मम्मी आराम से सो पाए। ना इडियट है अथर्वा, तेरे इस ड्रामे के वजह से ना मम्मा का तो पता नहीं वो आराम से सो पा रही है नहीं, लेकिन डैडी बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे। तूने मम्मा का कमर दर्द दूर करने के चक्कर में डैडी के कमर में दर्द शुरू करवा दिया है, इडियट। अथर्वा, विद्युत की आधी अधूरी बात सुनकर डिसीजन ले लिया तुमने। मतलब ये बेटा कि अगर विद्युत ने मेरी और ज्योति भाभी की पूरी बात सुन ली होती ना तो जो हुआ उसकी नौबत ही नहीं आती। हाँ लेकिन अब सब सॉर्ट आउट हो गया। दर्द इतना बढ़ गया था ना मेरी कमर में कि मुझे राज को फाइनली बताना पड़ा कि राज मैं ऐसे नहीं सो पा रही हूँ। और वो बेचारे इतने स्वीट है ना कि मेरी प्रॉब्लम समझ के उन्होंने एडजस्ट करना शुरू कर दिया। तो अब वो भी बेचारे ना अपने हाथ पैर ऐसे समेट के सोते हैं। वाह, राजेश भैया मतलब जेमिनी ऑफ पर्सन। ज्योति भाभी, यू मीन जेम ऑफ अ पर्सन? वही तो बोला मैंने। अब हम भी सिकुड़ के बैठते। पहली बात तो ये बेटा कि तुम बिना पूरी बात सुने हुए नतीजे पे पहुंच गए, और दूसरी बात ये कि इस प्रॉब्लम का जो तुमने सोल्यूशन निकाला ना, ये राज को दूसरे बेड पे सोने भेजने का, वो बिल्कुल ही गलत था। क्योंकि राज नहीं थे ना तो पिछली 2 रातों से मुझे भी ढंग से नींद नहीं आई। देखो बेटा, हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना उन्हें
उन्हें एक दूसरे की आदत सी हो जाती है। जैसे तुम्हारे डैडी जब लेट नाइट तक ऑफिस का काम कर रहे होते हैं लैपटॉप पे, तो मुझे भी नींद नहीं आती, मैं उनका वेट करती रहती हूँ। राज कहते भी हैं कि अरे वंदू सो जाओ, बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे ढंग से नींद सिर्फ तब आती है जब डैडी भी सोने आ जाते हैं। एग्जैक्टली अथर्वा, वंदू मतलब तुम्हारी मम्मी भी जब देर रात तक काम करती है ना, तो मुझे भी नींद नहीं आती। वो आदत हो जाती है। Anyway, अपनी नादानी के चक्कर में तुम बंधु का भला करना चाह रहे थे, लेकिन इन द बार्गेन तुमने हम दोनों का बुरा कर दिया। यही होता है डैडी, किसी की भलाई करने जाओ तो बुराई मिलती है। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा, आज के बाद मैं किसी का भलाई का सोचूंगा ही नहीं। तूने यूजलेस एक नंबर का, किसी काम का ही नहीं है। अब क्या हुआ ब्रो? क्या हुआ? तू आधी अधूरी बात सुन के आया कि मम्मी के कमर में दर्द हो रहा है, और तेरी बातों में आकर मैंने मम्मी डैडी के बीच में सोने का प्लान बनाया। उससे मम्मी ना ठीक से सो पाई, ना डैडी ठीक से सो पाए। तूने हमेशा मुझे फंसा देता है, जैसे अदला बदली में किया था। तूने बोला था कि मेरे मम्मी डैडी मेरे रियल पेरेंट्स है ही नहीं। तेरे को भी लगता है कि मैं मेरे मम्मी डैडी का बेटा नहीं हूँ? 100%। मुझे ही नहीं, पूरी सोसाइटी को भी यही लगता है कि तू राजेश अंकल और वंदना आंटी का बेटा है ही नहीं। राजेश अंकल और वंदना आंटी हमेशा तुझे डांटते हैं और सकी दीदी से कितना प्यार से बात करते हैं। क्या ब्रो, मैंने तो तेरी भलाई के लिए किया जो किया। आई नो। चल अब ये बता कि जो मैंने गूफ अप किया उसको मैं ठीक कैसे करूं? अब मैं क्या बोलूं? अपनी मम्मी डैडी के बीच में सोने का प्लान भी तू नहीं बनाया था, अब ये आइडिया भी तू ही सोच। मतलब तू सिर्फ आग लगाने के लिए, आग को बुझाने के लिए नहीं? यस ब्रो। आई मीन तू भी आइडिया सोच, मैं भी सोचता हूँ। चल। मिल गया आइडिया, आजा। अभी भी गुस्सा है अथर्वा। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आने से ही मना कर दिया। बोला मेरा खाना पैक करके लेकर आना, और नहीं लाना तो मत लाना। बहुत बिगड़ गया ये लड़का राज, कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। बंधु, ये बेड किसने चेंज किया? नो आइडिया। पर ये तो काफी बड़े बेड है राज, किंग साइज बेड है। अथर्वा, जो बहुत बिगड़ गया है और जिसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, वो अथर्वा। डैडी लेकिन ये अथर्वा है कहाँ? यहाँ। यस डैडी, डैडी इज करेक्ट। ये मेरा ही काम है। प्लीज अंकल, जब मेरे मम्मी डैडी और दीदी डिनर के लिए जाएंगे ना, तो हमारे रूम में जो क्वीन साइज बेड है उसकी जगह किंग साइज बेड लगा देना, क्योंकि मम्मी और डैडी को ना क्वीन साइज बेड से तकलीफ हो रही है। आई नो बेटा, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि तुम लोगों का जो रूम है वो बेसिक रूम है, और ये जो किंग साइज बेड होता है वो स्पेशल रूम्स में होता है, जिसका किराया थोड़ा ज्यादा है। हाँ सोच लो। हाँ। जोशीपुर अंकल वकील है, अगर उनको पता चला कि आपके बेड ना चेंज करने से मम्मी को तकलीफ हो रही है, तो फिर वो आप पे केस कर देंगे और वो अपने ब्रदर इन लॉ को बोलेंगे और आपकी जॉब चली जाएगी। आई नो। वेरी गुड। नो, मतलब प्लीज उनको मत बोलना। मैं किंग साइज बेड लगवाता हूँ आप लोगों के रूम में, ठीक है? अथर्वा, इस तरह ब्लैकमेल करना अच्छी बात नहीं है। एग्जैक्टली। आई नो डैडी, बट मैंने मार्फत अंकल को सॉरी भी बोला। सॉरी अंकल, मुझे आपको ब्लैकमेल करना पड़ा। अरे ये बस अरे बेटे क्या कर रहे हो यार, ऐसा मत करो। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया, क्योंकि बेटा अंदर से तो मैं भी यही चाहता था कि मैं तुम लोगों को छोटा नहीं बड़ा बेड प्रोवाइड करूं, पर क्या है कि इस रिसोर्ट के कानून से बंधा हुआ हूं ना, इसलिए। इट्स ओके बेटा। अब भले ही मार्फतिया जी ने ऐसा बोला था, लेकिन फिर भी तुमने जो किया ना वो ठीक नहीं था। अब मैं क्या करूंगा? मैं इन बेड्स के एक्स्ट्रा चार्जेस पे करूंगा, क्योंकि दूसरों को डरा के जो अपना काम बनाए वो नहीं बागड़े, सही रास्ते पे चल के अपनी मंजिल पाए वो है सच्चा बागड़े। राइट?
सर क्या बात क्या है सर, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? अरे कब से हाउसकीपिंग के लिए फोन कर रहे, कोई जवाब नहीं दे रहा है। और तुम्हें फोन किया था लेकिन तुम भी जवाब नहीं दे रहे हो। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सर हमारी बात तो सुनिए। ओ हेलो अर्जुन, तुम हमारी बात सुनो। मेरी यामिनी ने सुबह से 3 बार हाउसकीपिंग वालों को फोन किया था, पर उन्होंने पूरी बात सुने बिना ही फोन काट दिया। एक मिनट हर्षद भाई, देखो भाई एक मिनट। मार्फत जी क्या प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वंदना ने भी फोन किया था, हाउसकीपिंग वाले कोई जवाब ही नहीं दे रहे, बात क्या है? सर एक्चुअली बात ऐसी है ना कि कल रात को हमारे एक हाउसकीपिंग स्टाफ के मेंबर को थोड़ा सर्दी खांसी और बुखार था, तो हमने उसका कोविड टेस्ट करवाया। हाँ, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। अरे बाप रे, ओह माय गॉड। सर रिलैक्स सर, देखिए डरने की जरूरत नहीं है सर, हमने उसे क्वारंटाइन कर दिया है। वेरी गुड। मार्फतिया, जल्दी से दूसरे हाउसकीपिंग स्टाफ को साफ सफाई के लिए भेजो, जल्दी। नहीं, ओ दक्कू भाई, जब तक पूरे हाउसकीपिंग स्टाफ की टेस्टिंग नहीं हो जाती उनसे काम करवाना रिस्क लेने जैसा। हाउसकीपिंग के सारे स्टाफ की टेस्टिंग के लिए हमने लैब को बोल दिया है, लेकिन एक्चुअली उनके पास मैन पावर की कमी है, तो टेस्टिंग आज शाम तक ही हो पाएगी सर। आज शाम को टेस्टिंग होगी? मतलब रिपोर्ट आने में 24 घंटे लगेंगे? यस सर। अरे यस सर क्या मार्फतिया जी, हम इंतजार नहीं कर सकते, दिस हैज टू बी डन ऑन एन अर्जेंट बेसिस। एक मिनट, सूरत में मेरी एक जान पहचान वाली लैब है, मैं बात करता हूँ उनसे। ओके सर। हाँ, हेलो गाइस, हेलो। राज, क्या हुआ? टेस्टिंग का अरेंजमेंट हुआ? हाँ, दासानी पूरे हाउसकीपिंग स्टाफ को लेकर सूरत चला गया है, लैब वालों से मेरी बात हुई है, शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएंगे। शाम तक? मतलब शाम तक हमारे कमरों की साफ सफाई नहीं होगी? बोलो। अरे तो क्यों ना हम सब मिलकर अपने अपने कमरों की सफाई कर लें, जैसे जरूरत पड़ने पे अपने घरों पे करते हैं। वरना अभी हम लोग रिसोर्ट में साफ सफाई करने थोड़ी आए हैं। अब नए स्टाफ को लाने का काम तो ये मार्फतिया का है ना। हाँ हर्षद भाई, ऐसे पैंडेमिक में हम मार्फतिया पर प्रेशर नहीं डाल सकते, और वैसे भी रिसोर्ट में स्टाफ की कमी है। तो एक काम करते ना, कोई गेम खेल कर डिसाइड कर लेते कि हम में से कौन सी जोड़ी कमरों की सफाई करेगी। हाँ, वाह वाह वंदना भाभी, वाह क्या भव्य सुझाव दिया आपने। ऐसा करके हमारा टाइम पास भी होगा और हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा। एक काम करते ना, ताश की गेम खेलते, मेंढी कोट, जो जीता वही सिकंदर है। यस राजेश भाई, तो हो जाए फिर आज मेंढी कोट की गेम। ठीक है, आप बोलते हो तो खेलते हैं, चलिए। ओह माय गॉड, वेरी फास्ट। प्रोफेशनल लग रहे हो आप हर्षद भाई। हाँ हर्षद भाई, आप तो एक्सपर्ट है ताश पीसने में। हाँ, तो अभी सब लोग सुनो, मेंढी कोट को कुछ लोग दहला पकड़ भी बोलते हैं। ओके। अभी मैं फटाफट गेम के रूल समझा देता हूँ जी। हम लोग 3 बार खेलेंगे मेंढी कोट, ठीक है? जो जोड़ी एक भी गेम नहीं जीतता है ना, वो हार जाएगी, और वो सबके रूम साफ करेगा। ओके ओके ओके। हाँ। अच्छा, लेकिन अगर हर एक जोड़ी ने एक एक गेम जीती तो ड्रॉ होगी ना राजेश भाई। हाँ, फिर से हम लोग बेस्ट ऑफ 2 करेंगे। ओ, देखो, हम सब जोड़ी को है ना ज्यादा में ज्यादा 10 से के सर यानी हाथ जमा करने होंगे। तो फिर खेले डेला पकड़। चलो हो जाए। चलो, ताश का ये गेम जीतेंगे हम। ऑल द बेस्ट मेरी यम। ऑल द बेस्ट दैट। मैं तेरा बादशाह, तू मेरी बेगम। वाओ। वाह, ताश की गेम जीत गए हम। कांग्रेचुलेशन यम, बी फॉर विक्ट्री। चलो जल्दी जल्दी। ओके। ओके, कौन को अक्कर मारो। हाँ? क्या ईशान खाना को पकड़ना है और फटके मारना है? नहीं, इन्होंने कहा इज्जत रखना, अच्छे से पत्ते डालना, ज्यादा हाथ बनाने हैं। राज, तीसरी गेम हमें जीतनी होगी। यस बंधु, यस। पहली 2 भी हमें ही जीतनी थी, लेकिन नहीं जीत सके तो चलो एनीवे, चलिए वापिस एक बार। अब जानबूझ के गंदे पत्ते बांट रहे हो क्या हमको? हाँ।
और ये गेम हम लोग जीत गए। राजेश भाई, मैं जीता, हमारी जोड़ी जीत गई। राजेश भाई आप हार गए। ओह माय गॉड, वन्ना भाभी आप लोग तो हार गए, यानी सारी सफाई आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। राजेश भाई सफाई के लिए तैयार हो जाइए। कोई बात नहीं दक्कू भाई, गेम में हार जीत तो लगी रहती, कर लेंगे हम सफाई। आप लोग कॉफी पीजिए और आप सही दर्शन हाइट्स के रूल्स समझाइए, तब तक हम रूम्स साफ करके आते हैं। यस, बिकॉज रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूल्स। ये कमरा है या कबाड़ खाना है? जो भी है राज, अगले 10 मिनट में साफ करना है इसे। थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। ये देखो, कहां से शुरू करें? नहीं 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 नहीं, गलती से भी नहीं पढ़ना। यामिनी भाभी के डायलॉग्स के बॉम्ब है ये, ऐसे फटेंगे ना हमारे चीथड़े उड़ेंगे सब जगह। अच्छा कहां से शुरू करें? ओके मैं ये मेकअप। हाँ। स्पोर्ट्स में मुझसे जीत जाता है, लेकिन जब दिमाग चलाने की बात आती है ना, तो तू एक लूजर बन जाता है। ब्रो दिमाग तो मेरे पापा चलाते हैं, जब भी वो ताश खेलते हैं वो ऐसी ऐसी ट्रिक करते हैं, सामने वाला हमेशा लूजर बन जाता है। अच्छा तो जो ट्रिक आती है ना, तू मुझे प्लीज सिखाएगा वो? ब्रो ताश की गेम की ट्रिक मेरे पापा ने मुझे सिखाई तो नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा पापा को तो पापा हम दोनों को जरूर सिखाएंगे। वैसे किसी को बताना मत, ये कमरे की साफ सफाई के लिए मेंडीकोट का मैच लगा था ना, उसमें भी मेरे पापा ने ट्रिक करके जीते हैं। मुझे आप दोनों को एक बात बतानी है जो मुझे अभी पता चली। क्या? हर्षद अंकल ने ताश की गेम में ट्रिक करके आप लोगों को हराया है। क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। डिलीट कर वीडियो, अभी कभी डिलीट कर। पर आप हमें ट्रिक सिखाओगे ना? अब हाँ सिखा दूंगा, पहले डिलीट कर। श्योर ना पापा? हाँ बाबा श्योर, तू डिलीट कर वीडियो, सिखा दूंगा ट्रिक में तुझे। कर दे, बताओ। हाँ सिखाता हूँ। अभी ये देखो, जैसे काली है, काली का इशारा करना है तो ऐसे बाल का इशारा करने का, तो मतलब ये काला कलर का पत्ता, समझ गए? हर्षद भाई, अरे राजेश भाई आओ। ये क्या सिखा रहे हैं हम बच्चों को? डैडी हर्षद अंकल हमें ताश की गेम में कैसे ट्रिक करे वो सिखा रहे हैं। आप दोनों बाहर जाओ, आउट। कौन? गो आउट, गो आउट। हर्षद, तूने मेंडीकोट की गेम में चीटिंग करके राजेश भाई और वन्ना भाभी को हराया? हर्षद भाई आप हमसे ऐसे ही बोल देते, हम कर देते कमरों की साफ सफाई। एब्सोल्युटली। राजेश भाई देखो क्या है ना, पत्ते की गेम में छोटी मोटी ट्रिकबाजी चलती है, नॉर्मल बात है। नॉर्मल कैसे? जिसे आप ट्रिक कह रहे हो दरअसल वो चीटिंग है। मैं मेरे अथर्व को उस टाइप का ट्रिकबाज इंसान नहीं बनाना चाहता जहां पर ये चीटिंग नॉर्मल है। अथर्व ही नहीं, मैं इनफैक्ट ज्योति भाभी, मैं चाहूंगा कि विद्युत को भी आप इन सब बातों से दूर रखें। राजेश भाई शांति से सोचो जरा, हारने वालों को कोई याद नहीं रखता है, हमेशा लोग जीतने वाले को याद रखते हैं। जो जीता ना हमेशा वही सिकंदर होता है। ऐसी किसी भी तरह की चीटिंग जो आपके लिए ट्रिक है वो सीखे और गेम जीते, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। हर्षद, एक बात ध्यान रखना, जब तुम किसी के साथ चीटिंग करते हो ना, तो नियति तुम्हारे साथ चीटिंग करती है, कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता। अरे जोशीपुरे, कर्मा शर्मा सब छोड़,
राजेश भाई भूलते हैं सब भूल जाओ, ठीक है? ये रिसोर्ट वालों ने जो पार्टी दी है ना, एंजॉय करते हैं उसे, हैं? और मार्फतिया को मैंने कैरियोके लाने के लिए बोला है। अरे खाते गाते और एंजॉय करते हैं? भूल जाओ सब, भूल जाओ। अरे दासानी फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सर बैंक्वेट से ये उठाने गया था, फोन कैसे उठाता? टेस्ट का क्या हुआ? टेस्ट तो अच्छा ही होगा ना। अरे हाउसकीपिंग स्टाफ को टेस्टिंग के लिए लेकर गए थे तुम सूरत, उसका क्या हुआ? अच्छा वो, अरे सूरत में सबकी टेस्टिंग भी हो गई और सबके रिपोर्ट्स नेगेटिव भी आ गए। वेरी गुड। सुबह से एक अच्छी खबर सुनाई दी। सर अभी अभी मार्फतिया जी ने मुझे एक अच्छी खबर सुनाई कि रात को उन्होंने एक मस्त डिनर पार्टी का प्रोग्राम रखा है, खाने में बहुत मजा आएगा। मैं कितने बजे आपके रूम के बाहर आऊं? साथ में ही जाएंगे। तुम अकेले जाना दासानी, क्योंकि वागड़े परिवार इस डिनर पार्टी में शामिल नहीं होने वाली है। ये बात बता दो मार्फतिया को। सर पार्टी में नहीं जा सकते, लेकिन पार्सल तो मंगवा सकते हैं ना? ओके ओके, अगर वागले फैमिली पार्टी में नहीं जाएगी तो ये दासानी भी नहीं जाएगा। डैडी आई एम सॉरी, मैं हर्षद अंकल से ताशी गेम में चीटिंग की ट्रिक सीख रहा था। वो विद्युत ने मुझे प्रवोक किया इसलिए मैं सीख रहा था। अथर्वा, छोटी छोटी चीटिंग की लालच कब हमारी आदत और जरूरत बन जाती है ना, ये हमें पता भी नहीं चलता। और फिर वही चीटिंग हमारी जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा बन जाती है। इसलिए याद रखना, जिंदगी में कभी भी चीटिंग करके जीतकर सिकंदर बनने से अच्छा है गांधी जी के 3 बंदर बन जाना। एनीवे, रूम सर्विस फोन करके तुम्हें जो खाना मंगवाना है वो ऑर्डर करो। राज एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ सुनो ना, मैं मानती हूँ कि हर्षद भाई से गलती हुई है, लेकिन वो हमारे पड़ोसी हैं ना, दोस्त हैं, और हम सबको उनका नेचर तो पता ही है ना। लेकिन अगर आज हम पार्टी में नहीं गए तो सबकी पार्टी बिगड़ जाएगी। हाँ डैडी, मम्मा सही कह रही है। क्या लगता है तुम्हें अथर्व? अभी हम थोड़ी पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। ऐलान कर दो कि वागड़े इस पार्टी में आ रहे हैं। थैंक यू। अरे वेलकम वेलकम राजेश सर, वंदना मैम, वागले फैमिली, आप सबका स्वागत है यहाँ। आ गई पार्टी की जान आ गई, वागले फैमिली आ गई। वरना मैं तो टेंशन में आ गई थी कि आप लोग पार्टी में आओगे या नहीं। अरे हम आते कैसे नहीं? हाँ लेकिन हमारे मैन ऑफ द मैच हर्षद भाई कहाँ है? कहाँ रख दी? ज्योति ने गुस्से में कहाँ पे छुपा दिया होगा ताश का बॉक्स? हमारे को पार्टी में सबको ताश की ट्रिक दिखानी थी, कहाँ पे होगा ये बॉक्स? अरे आजा झालर आजा। ओह बहुत दूर डाला है, ये करूँ केक। एक काम करता हूँ, ये बेड को उठाता हूँ, नीचे कुछ सपोर्ट रखता हूँ और फिर निकालने की कोशिश करता हूँ। कुछ सपोर्ट दिख नहीं रहा है, ये करूँ, एक काम करता हूँ, ये बेड को है ना थोड़ा खिसकाता हूँ। बहुत वजन है, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ हाथ डाल के। मेरा हाथ दब गया। अरे मेरा हाथ गया। ज्योति भी अभी फोन कर रही है, कैसे फोन उठाऊं? हर्षद फोन क्यों नहीं उठा रहे? बंधु, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीटिंग के इशू की वजह से हर्षद भाई गिल्टी फील कर रहे होंगे, इसीलिए यहाँ आने से कतरा रहे होंगे। तो तुम जाकर लेकर आओ ना, जो हुआ है उसे भूल जाते हैं। ठीक है, लेट आओ। कोई बच्चा हर्षद भाई, मेरे को पलंग पलंग उठाओ, पलंग उठाओ।
हर्षद भाई, आप तो भगवान बन के बचाने आ गए राजेश भाई। एक मिनट, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ, एक सेल्फी हो जाए। यस प्लीज। प्लीज। आइए हर्षद भाई, जरा प्लीज। अरे सर, ओह माय गॉड, हर्षद हाथों को क्या हुआ? हर्षद भाई के रूम में जो पलंग है ना, उसके नीचे उनके दोनों हाथ फंस गए थे। लेकिन हर्षद ये सब हुआ कैसे? ज्योति, हमारे को हमारे गलत काम की सजा मिली है। राजेश भाई बिल्कुल सही कहते थे कि चीटिंग ना चीटिंग होती है, नियति सबको सबक सिखाती। एक्सक्यूज मी हर्षद, ये नियति वाली बात मैंने बोली थी। हाँ राजेश भाई, आप बिल्कुल सही कहते थे, कर्मा ना किसी को नहीं छोड़ता। एक्सक्यूज मी, ये कर्मा वाली बात भी मैंने ही बोली थी। अरे बोलने देगा तू मुझे? राजेश भाई, वरना अभी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। हर्षद भाई, इतनी छोटी बात आप समझ गए, यही बहुत बड़ी बात है। वरना भाभी, आपको एक राज की बात बताऊं, ये अरशद कुत्ते की धूम है, फिर से टेढ़ा हो जाएगा। चलो अब पार्टी शुरू हो जाए, म्यूजिक। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।